जय हिंद, भारत माता की जय। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एयर इंडिया क्रैश में जो है वो बाहर आ चुकी है और जैसा हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बोइंग ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो पायलट्स को ब्लेम करने वाला है और वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया उसका पूरा साथ दे रहा है। जैसे ही ये रिपोर्ट रिलीज हुई वैसे ही हमें ऐसा पता चल रहा है कि भाई दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही यहाँ पे काली है। अब वो क्यों? पूरे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जिस सर्कमस्टेंसेस में जिस तरीके से रिपोर्ट रिलीज हुई और उसके बाद में जो रिएक्शंस आए, इनफैक्ट ये रिपोर्ट रिलीज होने के पहले ही ये रिपोर्ट लीक हो चुकी थी। रिपोर्ट के बहुत सारी चीज़ें लीक हो चुकी थी 3 दिन पहले से ही। और उसके बाद में जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई, यहाँ पे इतने सारे लूप होल्स हैं इस थ्योरी के अंदर जो इस रिपोर्ट के अंदर दी गई है। तो हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हमारी जो मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री है, उसने रिपोर्ट को पब्लिश किया कैसे। उसके पीछे भी एक कारण है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ये रिपोर्ट जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB जो है, उन्होंने रात को ढाई माना जा रहा है कि 1 बजे के आसपास रिलीज़ किया था, 12 तारीख को। ठीक है, 12 जुलाई को रात को 1 बजे, मतलब यूएस के प्राइम टाइम पे, टेलीविज़न प्राइम टाइम के टाइम पे इन्होंने रिलीज़ किया। भाई ऐसा कौन सा भाई जल्दी था इनको कि ये सुबह तक नहीं रुक पाए? प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देना चाहिए था ना। इन्होंने अपनी टूटी फूटी AAIB की खटारा वेबसाइट के अंदर एक PDF फाइल के रूप में इसको अपलोड कर दिया रात को 1 बजे। और जैसे ही इन्होंने अपलोड किया, सरप्राइजिंगली यूएस के बड़े बड़े न्यूज़पेपर वो साले हमारे खटारा AAIB की वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल वेट कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। और जैसे ही आया 20 मिनट के अंदर सारे वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट फैल गया कि जी पायलट का एरर है, पायलट का एरर है, पायलट का एरर है। ऐसा करके उन्होंने छापना स्टार्ट कर दिया 20 मिनट के अंदर। तो भाई ऐसी कौन सी सेटिंग थी? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेटिंग थी, बट मेरा कहने का पॉइंट ये है कि भाई ऐसा कोऑर्डिनेशन क्या था भाई रात को इतना सीक्रेट तरीके से, जब इंडियन न्यूज़ मीडिया आउटलेट सो रहे थे, जब भारत के जर्नलिस्ट जब सो रहे थे, तो गोरे लोगों को ये न्यूज़ देने की हरकत किसने किया एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर और क्यों किया? क्या ये सिर्फ उनका निकम्मापन है, मिसमैनेजमेंट है, या साजिश है? आई डोंट नो। ये सवाल हमें पूछना चाहिए। लेकिन खैर, ये तो एक ही बात होगी। 8 तारीख को तो जो एविएशन ब्लॉगर्स हैं, उसने तो एक बहुत रिनाउंड एविएशन ब्लॉगर जो है, द एयर करंट नाम की एक मैगजीन है, उसने तो पब्लिश भी कर दिया है रिपोर्ट के फाइंडिंग्स 8 तारीख को। मतलब आप सोचिए, 4 दिन पहले ही ये फ्यूल कंट्रोल स्विच के बारे में उसने पब्लिश कर दिया। तो कौन टिप ऑफ दे रहा था भाई दिल्ली से? औरबिंदो मार्ग से दिल्ली से कौन टिप ऑफ दे रहा था यूएस में? और 8 तारीख को ये हो गया, 10 तारीख को वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी लीक हो गया ये। ठीक है, ठीक है। और ये घिसी पिटी रिपोर्ट फाइनली ऑफिशियली 12 तारीख को रिलीज हो गई। तो इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर। और जैसे ही ये रिपोर्ट लीक हो गया ना 8 तारीख को, तब सोशल मीडिया पे जो, मैं पहले बात तो ये टेक्निकलिटीज़ में आऊँगा, पहले मैं ये प्रोपेगेंडा वाली चीज़ को कवर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो जैसे ही ये 8 तारीख को ये मैगजीन जो है द एयर करंट, इसने ये लीक कर दिया कि भाई फ्यूल स्विच जो है, फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है, वो स्विच ऑफ कर दिया था एक पायलट ने। इस एस्पेक्ट पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये खबर द एयर करंट नाम की एक मैगजीन ने लीक कर दी थी। ठीक है, अब लीक क्या कर दी थी वो गलत भी साबित हो गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। दरअसल बात ये हुआ है, यहाँ पे रन और कट ऑफ 2 मोड होते हैं जो फ्यूल कंट्रोल स्विच के बोइंग 787 पे। ठीक है, मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ पढ़ने के बाद ये वीडियो बनाया है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रन और कट ऑफ 2 पोजीशंस होते हैं इस बटन के, और माना जा रहा है कि 1 सेकंड के गैप पे वो दोनों ही स्विचेस ऑफ कर दिए गए थे और फ्यूल की सप्लाई जो इंजन तक जाती है वो बंद हो गई और दोनों इंजन फेल हो गए और प्लेन क्रैश हो गई। ये हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये स्विच ऑफ किसने किया? क्या पायलट ने किया, या गलती से पायलट से हो गया, या जानबूझ के किया पायलट ने, या अपने आप ही हो गई, या वो हुई नहीं और बैकएंड में ही यहाँ पे बंद हो गया फ्यूल का सप्लाई? एक्चुअल रीज़न क्या है? अब यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार ये है कि एयरक्राफ्ट 180 नॉट्स मैक्सिमम स्पीड जब अचीव कर लिया, उसके बाद में
जो एक पायलट है, कोई तो एक पायलट, अभी वो पायलट का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई कोई तो एक पायलट है जिसने दूसरे पायलट से एक क्वेश्चन पूछा कि डिड यू स्विच व्हाई डिड यू स्विच दिस ऑफ। तो दूसरे पायलट ने बोला नो आई डिडंट डू सो। अब ध्यान से सुनिए, व्हाई डिड यू स्विच इट ऑफ, दूसरे पायलट ने बोला नो आई डिडंट डू सो। तो यहाँ पे क्लियरली, और ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, ये इंडिकेटिव वर्ड्स है जो इस रिपोर्ट में लिखे हैं। और एक आजकल के जो वेब सीरीज के तरह इन लोगों ने सस्पेंस क्यों रखा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फुल रिपोर्ट पे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में कॉन्वर्जेशन हुआ क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये एक लाइन बोला है, तो उसने बोला नहीं, अब उसके बाद में सीधा क्रैश हो गया प्लेन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है कि बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि भाई जो एयरक्राफ्ट का फ्लैप्स जो हैं 5 डिग्री पे नहीं थे इसके लिए हो गया, नहीं जी ये क्लियर हो गया 5 डिग्री पे था तो फ्लैप्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बर्ड स्ट्राइक भी कुछ भी नहीं था, ये भी क्लियर हो गया कि वेदर कंडीशन भी अच्छा था, ये फ्लाइट का वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत लोग बोल रहे हैं, वो भी क्लियर हो गया कि फ़्लाइट का कोई वेट का ये नहीं था, फ्यूल क्वालिटी भी अच्छी थी, फ्यूल कंटेमिनेटेड नहीं थे, ये भी ये रिपोर्ट में आ चुका है, और इंजन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब यहाँ पे सीधा फोकस ये फ्यूल कंट्रोल स्विच के ऊपर आके रुक जाता है कि ये स्विच दबाया किसने। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो स्विच है ना, जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो, ये स्विच अपना ट्यूबलाइट का ऑन ऑफ का स्विच जैसा नहीं है कि भाई आपने ऑफ कर दिया तो हो गया, गलती से हाथ लग गया और हो गया, ऐसा स्विच नहीं है, ठीक है। ये स्विच को ना पहले ऐसे खींचना पड़ता है ऊपर की तरफ और फिर जोर लगा के नीचे करना होता है, तब जाके बंद होता है, ठीक है। अब इतना बड़ा जहाज बना रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं बनाएंगे ना, तो ऊपर खींचना पड़ता है और थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है और फिर नीचे करना पड़ता है, तब जाके बंद होता है। तो ऐसा करते करते हाथ लग के बंद होने का नॉर्मली चांस नहीं है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जितने भी लोगों ने अभी अपना ओपिनियन दिया है। तो एनीवेज यहाँ पे बात ये आ जाती है कि चलो किसी तरह पायलट ने कर दिया, वो क्यों करेगा पायलट ऐसा, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आपने गाड़ी के इंजन, आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक गाड़ी चलाते चलाते आपने इंजन बंद कर दिया, ऐसा तो आप कभी नहीं करोगे। तो पायलट ने क्यों किया, या जानबूझ के किया, गलती से किया, गलती से आने का तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं वो पॉसिबल है ही नहीं। और दूसरा जानबूझ के करना, अब ये टेररिज्म वाला एंगल आई डोंट नो। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि अपने आप क्या वो हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि 2018 में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाला था। उसमें उन्होंने ये बोला था कि भाई बोइंग 787, ध्यान से सुनिए, बोइंग 787 मॉडल के अंदर फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म जो है डिसएंगेज हो जाती है कुछ कुछ मॉडल्स पे। जी हाँ, ये एक्चुअल में ये पब्लिश हुआ था 2008 के यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रिपोर्ट के अंदर कि भाई कुछ बोइंग 787 में एक लॉकिंग मैकेनिज्म जो मैंने आपको बोला ना, ऊपर खींचना पड़ता है तब नीचे जाता है, तो ऊपर खींचने वाला जो मैकेनिज्म है वो डिसएंगेज हो जाता है अपने आप। जी हाँ, अपने आप डिसएंगेज हो जाता है, मतलब खींचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अगर हाथ लग गया तो नीचे जा सकता है, बंद हो सकता है, या वाइब्रेशन से भी नीचे जा सकता है। ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये किसी न्यूज़ मीडिया के नहीं है, ये एक्चुअल उस रिपोर्ट के अंदर लिखा था 2018 के रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे शक का दायरा एक्चुअली यहाँ पे इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन जितने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल को ले लो, हिंदुस्तान टाइम्स को ले लो, तो सारे हेडलाइंस जैसे भी अगर आप देखोगे सब पायलट फॉल्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और बहुत दुख की बात यहाँ पे ये होती है कि जितने भी गोरे लोग हैं, जितने भी जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, यूएस के सिटीजन्स हैं, यूरोप के सिटीजन्स हैं, वो सारे लोग, उसमें से मैं कमेंट्स में चेक कर रहा हूँ 70 to 80% लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वो सारे ये डीप स्टेट इन्फ्लुएंस्ड मीडिया के रिपोर्ट पे भरोसा कर रहे हैं और पूरा नैरेटिव ऐसा फैलाया जा रहा है कि भारत के जो पायलट्स हैं उनकी गलती है। जो पायलट्स जिंदा भी नहीं हैं उन पायलट्स के ऊपर जो इल्ज़ाम जो है लगाया जा रहा है। और आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ फॉरेन मीडिया कर रहा है, इवन इंडियन मीडिया भी ऐसे ही कर रहा है। अभी एनडीटीवी पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे कैप्टन मोहन रंगनाथन जी को उन्होंने बुलाया। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक उनको शायद मुझसे 1 लाख गुना ज़्यादा पता है, मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया, राइट, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, और कहीं पे भी पायलट का एरर बोला ही नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि भाई स्विच का ट्रांजिशन हुआ था, उन्होंने ये नहीं बोला कि स्विच लगाया था, लेकिन इतनी जल्दी एनडीटीवी को क्या आग लगी थी कि भाई ये कैप्टन मोहन रंगनाथन के ओपिनियन को इन्होंने एयर किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि पायलट ने जानबूझ के किया होगा। जी हाँ, पायलट ने जानबूझ के किया, ऐसा कैप्टन मोहन रंगनाथन जी बोल रहे हैं एनडीटीवी को। तो एनडीटीवी को ऐसी क्या आग लगी है कि जाके ऐसे लोगों को बुला रहे हैं और ये बातें फैला रहे हैं, अभी तक फाइनल रिपोर्ट आई भी नहीं है। तो आप फॉरेन मीडिया को तो बहुत दूर की बात है, अगर हम फॉरेन मीडिया की बात करेंगे, लेकिन हमारे खुद के भारत की मीडिया का ये हालत है दोस्तों, वो पूरा वही नैरेटिव फैला रहे हैं। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन एक अच्छा न्यूज़ ये हुआ है कि जो भारत की एल्पा जो है, मतलब एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इस रिपोर्ट को। जी हाँ, भारत की एल्पा ने रिजेक्ट कर दिया है इस रिपोर्ट को, और पायलट्स एसोसिएशन ने 6 पॉइंट सामने रखे। इनफैक्ट उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये बोला है कि भाई सबसे पहले ये रिपोर्ट लीक कैसे हुई, ये रिपोर्ट 12 तारीख से पहले लीक कैसे हुई। और दूसरी पॉइंट पे इन्होंने बोला है कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये बहुत सीक्रेट वे में हो रही है, इसमें ट्रांसपेरेंसी किधर है। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस पायलट्स को नहीं बुलाया जा रहा है, एसोसिएशन में से कोई एसोसिएशन का बंदा ऑब्जर्वर बन के भी नहीं है। तो ऐसी क्या सीक्रेट बात है जो ये अकेले सीक्रेटली हो रही है इन्वेस्टिगेशन, ये दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला है कि भाई लीक के रिलेटेड ये उन्होंने बोला कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को 10 तारीख को खबर कैसे मिल गई, और इतनी सेंसिटिव चीज़, ठीक है, जो इस केस का नैरेटिव बना सकता है, उतनी सेंसिटिव चीज़ कैसे लीक होगी, ये उन्होंने थर्ड पॉइंट बोला। उन्होंने ये बोला कि 4 तारीख को कि ये सर्विसेबिलिटी बुलेटिन जो है, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया था कि 2018 में जो यूएस के एफए ने एक रिपोर्ट निकाला था वो स्विच के बारे में, उसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर। भाई जो सोशल मीडिया में और जो न्यूज़ चैनल वाले 2018 के जो रिपोर्ट है फ्यूल स्विच के बारे में, जो पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो इस रिपोर्ट के अंदर है ही नहीं। और यहाँ पे दूसरा बात ये आ जाता है कि पायलट गिल्टी है ऐसा पहले ही मान लिया है। मतलब ये जो वो बोल रहे हैं कि जो एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनका कहना है कि भाई ये जो रिपोर्ट का टोन और डायरेक्शन, द टोन एंड डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट्स अ बायस टुवर्ड्स पायलट एरर। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये रिपोर्ट का टोन और डायरेक्शन जो है ना, वो पायलट एरर को ही दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है, ऐसा दिख रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स इन्होंने बोला। 6वां पॉइंट इनका ये है कि भाई जो उनके जो एसोसिएशन का कोई एक बंदा एटलीस्ट ऑब्जर्वर बन के रहना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो इन्होंने ये एक मांग भी की है। कैप्टन सैम थॉमस जो हैं वो हेड है एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन इंडिया का, और कैप्टन सैम थॉमस जी ने ये लेटर लिखा है और इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। अब ये जो एसोसिएशन है, क्या आगे जाके कुछ स्ट्राइक वाइक करने वाले हैं इस चीज़ को लेके, ये हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, जो मैं करूँगा इस बात को लेके। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि बहुत बड़ा गेम यहाँ पे हो गया है। हम सबको पता था कि बोइंग बहुत पावरफुल कंपनी है और बोइंग ये चीज़ करने वाला है, लेकिन बहुत ही ब्रेजन तरीके से। मतलब बोइंग को छोड़ो यार, आप हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन कर क्या रही है। अब ये रिपोर्ट अभी क्यों रिलीज़ हुआ, देखिए इसमें इसके पीछे एक रीज़न है। भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का सिग्नेटरी है। इसके रूल्स के हिसाब मुताबिक क्या होता है कि जिस देश में एयरक्राफ्ट का क्रैश होता है, उस देश का जो एविएशन ब्यूरो जो कोई भी होता है, उसको 1 महीने के अंदर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइल करना होता है। ठीक है, एक्सीडेंट के डेट से 1 महीने के अंदर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फाइल करना होता है, ऐसा ICAO के चार्टर के अंदर लिखा हुआ है, और भारत उसका सिग्नेटरी है। इसके लिए भारत को ये जुगाड़ू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रिलीज करना पड़ा, और इसका गलत फायदा उठा रहे हैं वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया, जो आई डोंट नो बोइंग से इन्फ्लुएंस्ड है कि नहीं है, लेकिन आप सबको इनका आंसर पता है। अब यहाँ पे ये बातें हो रही है कि एडिशनल एविडेंस भी है। जी हाँ, AAIIB के पास एडिशनल एविडेंस भी है, वो भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना एक मैंने रिपोर्ट्स वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट्स मैंने पढ़े हैं, वहाँ पे एक चीज़ स्टैंड आउट हो रहा है। ये लोग सब बोल रहे हैं कि भाई इसकी जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने से 1 साल तक चलेगी। जी हाँ,
वो बोल रहे हैं कि 6 महीने से 1 साल तक लग जाएगा पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल और ये जो द एयर करंट नाम की मैगजीन बोल रहे हैं भाई। अब उनको कैसे पता कि भाई 6 महीने 1 साल लगने वाले हैं? क्या उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है? और ये इंसिडेंट में तो यार इतने लूपहोल्स हैं। जब ये क्रैश हुआ था उसके बाद में अचानक आपको याद होगा रिपोर्ट निकला था कि भाई भारत के अंदर लैब ही नहीं है, एडवांस लैब ही नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जबकि हमारा नया नया लैब खुला था दिल्ली के अंदर। उसके बाद में भी ये रिपोर्ट आया कि नहीं, भारत के अंदर लैब ही नहीं है। और बाद में पीएमओ का इंटरफेरेंस होना पड़ा, मोदी जी को इंटरफेयर होना पड़ा पर्सनली, तब जाके ये डिसाइड हुआ था कि नहीं जी, हम यूएस नहीं भेजेंगे ब्लैक बॉक्स को, हम ब्लैक बॉक्स को भारत के अंदर खोलेंगे और भारत के अंदर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। वरना हमारी एविएशन मिनिस्ट्री का तो पूरा प्लान था कि भाई ब्लैक बॉक्स को यूएस भेज के इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। और यूएस भेजना ब्लैक बॉक्स का मतलब बोइंग के चरणों पे ब्लैक बॉक्स को रखना और बोलना कि भाई आपको जो रिपोर्ट छापना है छाप दो, राइट। वो लेकिन वो मोदी जी ने करने नहीं दिया और इनको बोला कि भाई यहीं पे तुम जाके इन्वेस्टिगेट करो। अब यहाँ पे देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, थियरी तो हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा ना। या तो एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर कोई है जो टिप ऑफ दे रहा है यूएस के ऑफिशियल्स को, सीआईए के ऑफिशियल्स को, बोइंग के ऑफिशियल्स को, या फॉरेन जर्नलिस्ट को, या फिर दुख की बात है कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है कहीं पे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के ऊपर मैं वापस बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊंगा, इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा। ये मेरा प्रिलिमिनरी वीडियो है, जैसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, मेरा भी एक प्रिलिमिनरी वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। वैसे मैंने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।